मेरे प्यारे बच्चों, साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 10, जिसमें हमें पढ़ना है किशोरावस्था की ओर, मीन्स की एंडोलेंस एंड प्यूबर्टी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब कि सेक्स की पहचान करना कि ये लड़का है कि लड़की है। ये भी किस पर डिपेंड करता है भाई? ये भी सेक्स ऑर्गन पर ही डिपेंड करता है, हार्मोन्स पर डिपेंड करता है कि किस मतलब क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है। हार्मोन्स तो सिक्रीट होता है ना, वो कहता है कि चलिए भाई आप परिपक्व हो गए हैं, अब जो है कि आप रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हैं, आप जो है कि फर्टिलाइजेशन करिए। इसका मतलब जो हार्मोन्स होते हैं, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा कि जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं कि रासायनिक जो है कि संदेशवाहक होते हैं, संदेश देते हैं ये, ठीक है। और ये डायरेक्ट ना सीधे जो है कि रुधिर में ये जो है कि सिक्रीट होते हैं, स्रावित होते हैं। और ये जो है कि शरीर के विभिन्न अंगों, मीन्स की विभिन्न अंग, विभिन्न जो टिश्यूज होते हैं, आर्गन होते हैं, ऊतक होते हैं, उन लोगों में जो है कि पहुंचता है और संदेश देता है कि आप अपना कार्य करिए। कार्य करने के लिए हार्मोन्स क्या करता है? तैयार करता है, ठीक है। और आपने जो है कि पढ़ा कि जो थायराइड ग्लैंड होती है वो थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करती है। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो बहुत सारे ऐसे मतलब कि हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन्स को सिक्रीट करती है। उनमें से जो है कि ये हार्मोन्स जो है निकलता है, जो हमारा वृषण होता है, मीन्स की टेस्टिस जो होती है उससे जो है कि टेस्टोस्टेरोन, और जो ओवरी होती है उससे जो है कि एस्ट्रोजन, ये दो प्रकार के हार्मोन्स होते हैं मेल और फीमेल बॉडी की। इसको जो है परिपक्व बनाता है, नियंत्रित करता है। कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो ये कहता है चलिए भाई आप परिपक्व हो गए हैं, अब फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, है ना। देखते हैं कि जो है कि मेल बॉडी कैसे बनती है, फीमेल बॉडी की पहचान हम कैसे करेंगे। चलिए देखिए, ये न्यूक्लियस हम बनाए, इसमें आप लोगों का जो है कि काम है यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बॉडी, मीन्स कि हम परिचय करते हैं, हाँ कि सेक्स डिटरमाइन करते हैं, पहचान करते हैं बॉडी की, है ना, कि कौन सी बॉडी कैसे बनी है, किस कौन सा रिस्पॉन्सिबल है इन प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। अब देखिए, फिर बार बार आप लोगों को क्रोमोसोम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए आप लोगों को क्रोमोसोम की पहचान भी कर लीजिए कि ये कौन क्या होते हैं। आप लोग याद कीजिए कि जब हम न्यूक्लियस पढ़ा रहे थे, नहीं सेल पढ़ा रहे थे, तो सेल जो होता है ना, सेल में एक स्ट्रक्चर होता है, पाया जाता है, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। और उस न्यूक्लियस में ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसमें जो है कि ये क्रोमोसोम, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। और जो ये क्रोमोसोम होता है ना, वो जो है कि मतलब जो पेरेंट के जो कैरेक्टर होते हैं, जो गुण होते हैं, लक्षण होते हैं, वो जो है इंडिविजुअल बॉडी में, मतलब न्यू बॉडी में पीढ़ी को बढ़ाने, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये गुण को ले जाने का काम करते हैं। कौन भाई? क्रोमोसोम। अब इसमें भी क्रोमोसोम पर ही डिपेंड करता है, देख लीजिए। क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, कहाँ प्रेजेंट होता है भाई? ये क्रोमोसोम न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस कहाँ होगा? सेल में होगा। सेल कहाँ होगी? सेल भाई हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, इससे जो है कि हमारे बॉडी का निर्माण हुआ है। पहले बना सेल, फिर उसके बाद टिश्यू, फिर उसके बाद ऑर्गन, ठीक है, और फिर ऑर्गन सिस्टम बना, फिर उसके बाद हमारी बॉडी बनी, है ना। अब देखिए, ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल, ठीक है। ये हमारे शरीर में कितने जो पेयर क्रोमोसोम होते हैं? 23, ठीक है। 23 मतलब 46 जो होंगे क्रोमोसोम होंगे, 23 पेयर में ये होते हैं। और ये कहाँ पाए जाएंगे? हमारी कोशिका में। हमारे शरीर में जो कोशिका होती है उसमें जो है कि केंद्रक होता है, उसी में पाया जाता है ये क्रोमोसोम, ठीक है। द क्रोमोसोम आउट ऑफ दिस आर द क्रोमोसोम एक्स एंड वाई। जो क्रोमोसोम होता है ना हमारी बॉडी में, वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से क्रोमोसोम होगा? एक्स होगा, दूसरा वाई होता है। फीमेल हैव 2 एक्स क्रोमोसोम, जो फीमेल बॉडी होती है ना उसमें 2 एक्स क्रोमोसोम
ठीक है। वाइल जबकि मेल हैव 1 X एंड 1 Y क्रोमोसोम, यानी कि जो मेल होंगे उसमें 2 क्रोमोसोम होंगे, फर्स्ट X होगा, दूसरा Y होगा, ठीक है। व्हेन अ पर्सन कंटेनिंग X क्रोमोसोम फर्टिलाइज द एग, मतलब कि जो पर्सन है ना उसके पास अगर X क्रोमोसोम है और वो फर्टिलाइज किया एग को, तो X क्या बनेंगे भैया, X जो है कि फीमेल चाइल्ड बनेगा, ठीक है। अगर इफ स्पर्म कंट्रीब्यूट अ X Y क्रोमोसोम, अगर जो है स्पर्म जो है कि Y क्रोमोसोम को जो है रखता है और एग ओवम, एग को ओवा भी बोलते हैं, फर्टिलाइज द जाइगोट, मीन्स ये कहने का मतलब है इनके कि अगर जो है कि ये X क्रोमोसोम अगर Y को फर्टिलाइज करेगा, ठीक है, Y क्रोमोसोम अगर X को फर्टिलाइज करता है तो वहां पर कौन सी बॉडी बनेगी, मेल चाइल्ड बनेगा, ठीक है। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखिए ये फीमेल बॉडी है, फीमेल बॉडी का जो एग होता है उसको ओवा के नाम से जानते, ओवा कहाँ से निकलता है, ओवरी से निकलती है, ठीक है। और फीमेल में 2 ओवरी होती है ना। और यहाँ पर देखिए ये मेल बॉडी है, मेल बॉडी से स्पर्म निकलता है, स्पर्म किससे निकलेगा, टेस्टिस से निकलेगा, ठीक है। अब देखिए जो 6 क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल में जो होता है 2 X होते हैं, लेकिन यहीं पर जो है मेल में डिफरेंट होते हैं, X और Y 2 होते हैं। अगर जो है कि फीमेल का जो X क्रोमोसोम X के साथ फर्टिलाइज करेगा तो 2X बनेगा, यानी कि फीमेल चाइल्ड होगा, यानी कि लड़की होगी, ठीक है, यानी कि गर्ल। अब देखिए अगर ये X क्रोमोसोम है, Y क्रोमोसोम जो है कि X को फर्टिलाइज करेगा तो क्या बनेगा, यानी कि मेल चाइल्ड बनेगा, यानी कि बॉय, यानी कि लड़का। आया समझ में, ये प्रोसेस होते हैं, ठीक है। अब आ गया होगा समझ में आप लोगों को कि भाई लड़की का जो है कि कैसे बनी और लड़का कैसे बना, है ना। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये मेल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखिए, अब तो ये आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। मीन्स की टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स की पहचान। आप लोग कभी भी अगर मान लीजिए कोई भी औरत है, अगर उनके पास सिर्फ लड़की ही लड़की होती जा रही है, वो सिर्फ प्रेगनेंसी में सिर्फ जो है कि गर्ल को ही जो है कि कंसीव कर रही हैं बार बार, तो इसमें रिस्पॉन्सिबल जो है कि मदर नहीं होती हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि मदर के पास जो फीमेल बॉडी होती है उसके पास 2 क्रोमोसोम X होते हैं, ठीक है। लेकिन मेल बॉडी जो होती है उसके पास XY क्रोमोसोम होता है, तो XY क्रोमोसोम ही जो है कि रिस्पॉन्सिबल होता है जो है कि लड़का जो है कि बनने में और लड़की बनने में। इसलिए कभी भी किसी भी मदर को आप लोग जो कोई अगर कहे कि ये रिस्पॉन्सिबल है कि इसको लड़की हो रही, सिर्फ लड़का हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये मेल बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, उनके क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये जो है कि टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। और जो है कि अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, ठीक है। मीन्स कि हम लोग पढ़े थे कि जो मेटामॉर्फोसिस होता है, जैसे कि हमने पढ़ा कि भाई कंट्रोलिंग का हमारे जितने भी बॉडी में प्रक्रियाएं होती रहती हैं, वो भाई कंट्रोल करने का काम हार्मोन्स करता है, ठीक है। तो हार्मोन्स क्या जिम्मेदार है कि सिर्फ ह्यूमन बॉडी में ही कंट्रोलिंग का काम करता है सारे प्रोसेस? नहीं, ऐसा नहीं, इंसेक्ट में भी होता है ऐसा। तो हम जो है कि अभी तो ह्यूमन बॉडी में जो है कि हार्मोन्स के कार्य को पढ़ रहे थे। हाँ, अब हम पढ़ेंगे कि जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं ना, उन लोगों में भी क्या रिस्पॉन्सिबल है हार्मोन्स, कि ये भाई जो है कि इनकी बॉडी का फॉर्मेशन करने के लिए जितने भी हार्मोन्स वगैरह निकलते हैं, क्या मतलब इनको भी ज़रूरत होती है। तो इस चीज़ को जो है कि नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू।